हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्कोस्कोप पे। तो आज हम स्कोस्कोप के सारे जो भी हमारे फैमिलीज रहते हैं स्कोस्कोप के अंदर वो सारा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। अगर मैं स्कोस्कोप की बात करूं तो ये भी एक तरीके से इसके जो शेड्स रहते हैं इतने अच्छे शेड्स हैं। इसके अंदर भी हाई लिफ्टिंग शेड्स, ठीक है, और आपका नॉर्मल जो कलर ट्यूब्स होती है, ठीक है, फैशन शेड्स, बेस शेड, ये भी सारी चीजें इसके अंदर भी होती है स्कोस्कोप के अंदर। स्कोस्कोप के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि मैंने आपको बोला था कि चार्जर देना, चार्जर। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपको फैशन शेड करना होता है और ग्रे कवरेज भी करना होता है, वहां पर आपको फैशन शेड के अंदर बेस शेड ऐड करना होता है। तो स्कोस्कोप में एक इतनी अच्छे शेड्स आते हैं, आप उसको चाहे 100% ग्रे हेयर भी है तब भी आप उसको ड्रैग कलर कर सकते हैं और क्लाइंट का फैशन शेड भी आ जाएगा और बेस शेड जो ग्रे हेयर जो है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम सारी चीज को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करें। कल हमारी कोई क्लास नहीं हुआ था। स्कोस्कोप के अंदर स्कोस्कोप के अंदर क्या है, इगोरा रॉयल के नाम से आती है जो इनका परमानेंट शेड्स है। ठीक है, परमानेंट कलर ट्यूब्स होते हैं। अब परमानेंट कलर ट्यूब से आपको मैंने जैसे सब में बताया है कि सब में परमानेंट कलर ट्यूब्स होती है और सभी की कुछ फैमिलीज रहती है। तो ऐसे ही स्कोस्कोप के अंदर जो इगोरा रॉयल है इसकी भी सब फैमिलीज रहती है। अगर मैं इसकी फैमिलीज की बात करूं, एक तो इगोरा रॉयल खुद एक आ गया जिसके अंदर बेस और फैशन सेट्स दोनों रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एल सीरीज आता है। एल सीरीज जो होता है ये सबसे ज्यादा हमें करते हैं, ज्यादातर हम इसी का ही यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। एल सीरीज का मतलब लाइट, ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा लिफ्टिंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एल सीरीज की बात करूं, L-89 इस टाइप के हमारे एल और -89 इस टाइप का हमारे शेड्स रहते हैं। तो जो हमारा एल सीरीज है इसका क्या काम है वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करके समझेंगे। दूसरा, 12 सीरीज भी इसके अंदर आती है, 10 सीरीज इसके अंदर आता है, बूस्टर इसके अंदर आता है। स्पेस मिक्स में लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर हमारे ये सारी फैमिलीज रहती है। कौन कौन से, इगोरा जिसके अंदर बेस शेड और फैशन शेड्स आता है। अगर मैं मिक्सिंग रेशो की बात करूं, सिंपल है मिक्सिंग रेशो 1:1। ठीक है, उसके बाद आया एल सीरीज। एल सीरीज जो होता है ये हमारा हाई लिफ्टिंग कलर के लिए यूज करते हैं। अगर मैं इसकी लिफ्टिंग की बात करूं, अप टू 4 to 5 लेवल लिफ्ट करता है। वहीं पर जो मैं इगोरा की बात करूं तो ये हमारा करता है अप टू 3 लेवल। ठीक है ना, क्लियर है। 12 सीरीज अप टू 3 to 4 लेवल लिफ्ट करता है। 10 सीरीज हमारा 3 लेवल लिफ्ट करता है। 12 सीरीज का मिक्सिंग रेशियो 1:2 है, बाकी सबका मिक्सिंग रेशियो 1:1 है। सिंपल है मिक्सिंग रेशियो। अब सभी को क्लियर तो हो रहा है ना। एक बार आपके चैट पढ़ लेता हूँ।
ठीक है। तो इगोरा रॉयल स्कोस्कोफ की परमानेंट कलर ट्यूब्स होती है, अमोनिया कलर ट्यूब्स है। इसके अंदर कौन कौन सी फैमिली रहती है? इगोरा रॉयल, जिसके अंदर बेस शेड रहते हैं। बेस शेड 100% ग्रे कवरेज करते हैं। अगर आप 7 नंबर तक करते हो तब, अगर आप 8 पे कर रहे हो, 9 पे कर रहे हो, तब ये 70% ग्रे कवरेज करेगा। अब 100% ग्रे कवरेज 20 वॉल्यूम से करते, देखो हर एक कंपनी में ना सेम रहता है। सिर्फ आपको एक कंपनी की याद करना, सब कंपनी इजी है। ठीक है, यहाँ पर क्या, अगर आपको जितनी भी कंपनीज है सबके बेस शेड रहता है और 100% ग्रे कवरेज करते हैं, सिंपल है। ठीक है, वहां पर अगर आप 30 वॉल्यूम लोगे तब तो नहीं कर पाएंगे, तब ये 70% ग्रे कवरेज करता है। ठीक है, और डिपेंड भी करता है क्लाइंट का हेयर कितने नंबर का है। ऐसे नहीं हो सकता ऐसे 4 नंबर का क्लाइंट का हेयर है, आप 7 नंबर का कलर कर रहे हो, तो वो कैसे हो जाएगा? अब 20 से भी करोगे इसको 7 नंबर का कलर, तो वो लिफ्टिंग थोड़ा ना हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं हो पाता, मतलब क्लाइंट का नेचुरल हेयर को भी देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लिफ्टिंग होएगा या नहीं होएगा, कलर आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर बेस जो होता है वो 100% ग्रे कवरेज करता है, और फैशन शेड जो होता है वो 70% ग्रे कवरेज करता है। लिफ्टिंग की बात करूं तो अप टू 3 लेवल लिफ्टिंग करता है, और मिक्सिंग रेशो 1:1 है। वहीं पर एल सीरीज जो होती है वो हम ज्यादातर वर्जन हेयर पे यूज करते हैं, या फिर आपका मेहंदी वाला हेयर भी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो एल सीरीज जो होता है ये हमारा अप टू 4 to 5 लेवल तक लिफ्टिंग करता है, तो बहुत अच्छी लिफ्टिंग होती है इसके साथ। आप इसको यूज करके देखो ना, तो बहुत अच्छा। मेरा इसके अंदर जो फेवरेट शेड है L-89, ज्यादातर ये सभी का ही होता है, तो बहुत अच्छे शेड्स है इसके अंदर भी। एल सीरीज के अंदर ज्यादा नहीं है, जितने भी है बहुत अच्छे शेड्स है। वहीं पे 12 सीरीज जो होता है वो अप टू 3 to 4 लेवल लिफ्टिंग करता है। मतलब जैसे आपको पता ही ना, हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स होते हैं ये 12 सीरीज, मतलब हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स। आप इसको वर्जन हेयर पे यूज करोगे, डिपॉजिट के लिए नहीं बनाया, ना ये बनाया हुआ डिपॉजिट के लिए, ना ये बनाया हुआ है, ना ये बनाया है। सॉरी, 10 सीरीज को एक बार को डिपॉजिट कर सकते हो, बाकी आपको 12 और एल सीरीज को आपको नहीं डिपॉजिट करना है। ठीक है, मैं बार बार बताता भी हूँ। स्पेसा मिक्स जो होता है, इनके बूस्टर कलर होते हैं। आप सभी को पता ही है स्पेसा मिक्स क्या होता है। हमें किसी भी अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करना है, वार्म टोन को न्यूट्रलाइज करना है, तब हम वहां पर कूल शेड लेते हैं। जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वॉलेट हो गया, इस टाइप के हमें कूल शेड लेना पड़ता है जब हमें वार्म टोन नजर आती है। अगर हमें एक किसी भी कलर को रिफ्लेक्शन को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, तब हमें थोड़ा वार्म शेड में भी जा सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, मोहगनी हो गया, रेड हो गया, इस टाइप के हम बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसा मिक्स जो होता है वो हमारा इसी तरीके से होता है। अब जितने भी कटर्स है ना, जितने भी स्पेसा मिक्स है, कोई भी कंपनी हो, 11 से माइनस करके करना है। ठीक है, चाहे वो स्टिक्स है, चाहे जो भी कंपनी है, 11 से माइनस कर देना। वो मत करना जो मैं बताता हूँ आपको, फोर्थ पार्ट डालना है। ठीक है, ब्रांड की नॉलेज मैं दे रहा हूँ, लेकिन 11 से माइनस करने वाला ना वो फॉर्मूला आपको रखना है हर टाइम। ठीक है, वही अपने माइंड में रख लेना। सभी को याद है 11 से माइनस करने वाला फॉर्मूला? सभी को क्लियर है? मैक्ट्रिस देखते हैं, मैक्ट्रिस का भी अभी सोचा नहीं है मैंने। ओके, याद है ना 11 से माइनस। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको फॉलो करना है। इसमें मैंने अपने कुछ टिप्स बताया था। ठीक है, जो कि जब आप ब्लीच करते हो ना, ठीक है, जब आप ब्लॉन्डर यूज करते हो, लिफ्ट करते हो, तब आपको वहां पर ना 11 से माइनस जो करते हो उसका भी हाफ रखना है। ठीक है ना, तो वो चीज थोड़ा सा आपको रूल को तोड़ना पड़ता है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। पेसा मिक्स वाला के बेस शेड के साथ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा हेयर भी तो आएगा। क्लाइंट के मेहंदी वाला हेयर है, हीना हेयर है, टोन कैसी नजर आती है? ऑरेंज और रेड, इस टाइप की नजर आती है। आपको करना है 4 नंबर का कलर, 4 नंबर का कलर ड्रैग करोगे तो आएगा ही नहीं कलर।
तो इसलिए आप 4 नंबर के अंदर बेस शेड के अंदर भी आप यहाँ पर स्पेशल मिक्स को ऐड कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट को। एब्सोल्यूट जो है ये हमारा एक तरीके से 100% ग्रे कवरेज करता है। इसके अंदर फैशन शेड्स आती है और 100% ग्रे कवरेज करता है। सबसे बेस्ट है। आप आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं ना जिनके ग्रे हेयर है और फैशन शेड मांगते हैं, और आपको डर लगता है कि आएगा या नहीं अब आएगा फैशन शेड। बिना डरे आप एब्सोल्यूट का मतलब जो हमारा इगोरा रॉयल है उसका एब्सोल्यूट की कलर ट्यूब्स आप जो भी यूज करोगे 100% ग्रे कवरेज करता है। आपकी टेंशन खत्म है कि फैशन शेड के अंदर कितना बेस डाले, होएगा या नहीं होएगा, डर लगा रहता है। तो उस डर को खत्म करने के लिए एब्सोल्यूट पे फेयर तो सैंपल एब्सोल्यूट कलर्स को बनाया हुआ है जो हमारा फैशन शेड्स है और 100% ग्रे कवरेज करता है। बहुत अच्छे शेड्स है। जो मैं कह रहा हूँ ना वो चीज एक बार आप करके देखो। आप इसको यूज करके देखो ग्रे कवरेज पे। आप एल सीरीज का 8-9 करके देखो। ठीक है। आगे 12 सीरीज तो नॉर्मली जैसे होता है ना लिफ्टिंग करता है सभी का, जैसे मैक्टिस भी करता है, लॉरेल भी है, वेला भी है, सभी का है। खास जो इसके अंदर है ना एल सीरीज और एब्सोल्यूट, ये बड़ा खास है। और स्पेसा मिक्स भी अच्छे हैं इनके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी इतना ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। इगोरा रॉयल के अंदर ये सारे सब फैमिलीज रहती है। यहाँ पर हम का मिक्सिंग रेशो 1:1 है। जितना आप डेवलपर ले रहे हो उतना ही आपको कलर ट्यूब लेना पड़ता है। बस हमारा 12 सीरीज का मिक्सिंग रेशो थोड़ा सा अलग है, 1:2 है। अब मैं टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी टाइमिंग 45 मिनट रहती है। ठीक है, 40 से 45 मिनट ये इसका टाइमिंग रहता है सभी का। और जितने भी हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स होती है ना, तो उसको आप 50 मिनट के लिए रख सकते हो। 5 मिनट एक्स्ट्रा आप रख सकते हो। वैसे इसकी जो टाइमिंग है 30 से 45 मिनट के लिए होती है। और उसके बाद भी आपको विजिबल चेक करना है। जो मैंने टाइमिंग बताया आप उस टाइमिंग के बाद भी विजिबल चेक करोगे। ऐसा नहीं कि टाइमिंग देखा बस हो गया वॉश करो। ठीक है, एक बार आप चेक करो कलर आया है या नहीं आया, वो सारी चीज चेक करने के बाद ही आप वॉश करना। ठीक है, तो यहाँ पर 30 to 45 मिनट का मतलब ये होता है कि आप इस इतने टाइम तक फॉइल पेपर ओपन मत करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 15 मिनट हुआ देख रहे हो हुआ या नहीं हुआ, तो वो चीज गलत होता है, फिर लिफ्टिंग ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इतने टाइम तक फॉइल पेपर ओपन करके आपको नहीं देखना है। उसके बाद आप चेक करो कि हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज जरूरी होता है। ऐसी ब्लीच में भी ब्लॉन्डर में भी आपको ऐसे ही करना है, लाइटनर में। ए, चलिए एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको। इगोरा रॉयल स्कोस्कोप की परमानेंट कलर ट्यूब्स है, अमोनिया कलर ट्यूब्स होती है। जो आता है पहले इगोरा में, इगोरा के अंदर बेस शेड और फैशन शेड्स आते हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको लॉरल के अंदर मैजरिल जो कलर ट्यूब्स होती है, मैजरिल की एक कलर ट्यूब्स रहती है बेस और फैशन शेड्स, ऐसे ही इसमें है। उसके बाद आता है एल सीरीज जो अप टू 4 to 5 लेवल लिफ्टिंग करता है। अगर पतले हेयर है तो 5 लेवल लिफ्टिंग कर जाएगा, अगर थिक हेयर है तो 4 लेवल लिफ्टिंग करेगा, इसलिए मैंने 4 to 5 लेवल लिखा है यहाँ पर। 12 सीरीज जो होता है वो 3 to 4 लेवल लिफ्टिंग करता है। अब यहाँ पर अगर पतले हेयर है तो 3 लेवल लिफ्टिंग करेगा, अगर थिक हेयर है तो वो 4 लेवल लिफ्टिंग कर जाएगा। 10 सीरीज की अगर मैं बात करूं ना, इसको भी आप 3 to 4 ही लिखो। 10 सीरीज में अगर पतले बाल है तो 4 लेवल लिफ्टिंग कर जाएगा, अगर थिक बाल है तो 3 लेवल तक आपको लिफ्टिंग मिलेगा। स्पेसर मिक्स को वही यूज करना है, 11 से माइनस करके उसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। एब्सोल्यूट जो है ये भी हमारा फैशन शेड्स होता है, और ये लिफ्टिंग जो देता है अप टू 3 लेवल लिफ्टिंग देता है। आप इसको ज्यादातर जो यूज करते हो वो ग्रे हेयर के लिए यूज करते हो, तो आप 20 वॉल्यूम और 30 वॉल्यूम के साथ इसको यूज करो ना। 40 वॉल्यूम आपको इसके अंदर यूज नहीं करना है। कौन सा वॉल्यूम? 20 वॉल्यूम और 30 वॉल्यूम। अगर ग्रे हेयर कम है, आपको लिफ्टिंग भी चाहिए,
तो आप 30 वॉल्यूम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रे हेयर ज्यादा है, 100% है, 70% है, तब आपको वहां पर सिर्फ 20 वॉल्यूम ही यूज करना होता है। अगर मैं एगोरा रॉयल के डेवलपर की बात करूं, चारों डेवलपर मिलेगा आपको। 10 वॉल्यूम मिलेगा, 20 मिलेगा, 30, 40, आपको चारों डेवलपर आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है ना? क्लियर है इस चीज को? चलिए। और देखो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ब्रांड्स की नॉलेज, अब पढ़ाने में मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर सकता हूँ। ये कंपनी इस टाइम आया था हमारे इंडिया के अंदर, ये वो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ समझो इस चीज को। अगर आपने समझ लिया, बाकी तो आप खुद से सर्च कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ, कुछ भी लिखोगे सब उसके बारे में आ जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना डीपली आप इसके अंदर घुसो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मेन मेन चीजें पहले आप इसके बारे में पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप जितना डीपली जा सकते हो, गूगल बाबा है वो आपको सब बता देगा। जितना भी आप सर्च करोगे उससे ज्यादा ही आपको बताता है वो। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले मेन मेन चीजों को पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में मैंने बड़ा डीपली पढ़ाया था, वो आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया था कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको इतना डीपली पढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने डे वन से मेरी सारी वीडियोस को देखा है ना, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप बीच में से वीडियोस को देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए डे वन से स्टार्ट करो। डे वन से स्टार्ट करने के बाद ही आपको कुछ समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आने वाला है। इतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत इजी लैंग्वेज में। जितना मैं कोशिश करता हूँ ना, आपको ना, मैं पढ़ाने से पहले, यहाँ पर क्लास देने से पहले मैं सोचता हूँ कि आपको पढ़ाऊं किस तरीके से, कौन सा टॉपिक पहले रखूं, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो वो चीज मैं ना पहले से प्लानिंग करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आया और एकदम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे माइंड में आज का जो टॉपिक है वो मेरा पूरा सुबह से लेके शाम तक मैं सोच लेता हूँ क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो वो चीज मेन रहता है और उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आपको शायद समझ आता हो, बाकी पता नहीं। 3 नंबर के हेयर पे 5 नंबर कलर करना है। 50% वाइट हेयर है, तो हमें कैसे करना चाहिए? देखो, अब ना यहाँ पर 3 नंबर का हेयर है, आपको 50% ग्रे हेयर है। तो अभी हम इसको स्कोप की बात कर रहे हो, तो मैं सीधा बोलूंगा एब्सोल्यूट करो, ग्रे कवरेज करेगा, लाइट कलर भी आ जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने पुराना पढ़ा रखा है आपको। 5 नंबर के अंदर आपको कितना बेस डालना है, फैशन शेड डालना है, वो चीज। अगर आप फैशन शेड करना चाहते हो तो बेस ऐड करना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट कलर कर सकते हो। 3 नंबर का हेयर है, 5 नंबर का कलर मुश्किल आता है, लेकिन आप 5.00 कलर कर सकते हो। 5.00 बताया ना मैंने, इंटेंस होता है। तो वो उन्हीं हेयर के लिए बनाया हुआ है। जब आप रूल को तोड़ के चलते हो, क्लाइंट का 3 नंबर का हेयर है लेकिन आप 3 नंबर का कलर नहीं कर रहे हो, तब आपको वहां पर थोड़ा सा डीप जो इंटेंस वाले कलर टिप्स होते हैं वो आपको लेनी पड़ती है। ऐसे 5.00 इस टाइप के आपको कलर लेना पड़ता है, तभी जाके ग्रे हेयर कवर होगा। एब्सोल्यूट को अच्छे से बताओ। एब्सोल्यूट को क्या बताना, अच्छे से बताओ। इसके बारे में क्या बताऊं, ये नॉर्मल फैशन कलर ट्यूब्स ही है। नॉर्मल कलर ट्यूब्स ही रहती है ये। ठीक है, बस इसको हम यूज करते हैं कि किस चीज के लिए, ग्रे कवरेज के लिए। ठीक है, किसी का ग्रे हेयर है, आप लो कलर ट्यूब और मिक्सिंग करो नॉर्मल जैसे करते हो, और बालों पे अप्लाई कर दो। आपका ग्रे जो हेयर होता है वो कवर हो जाएगा। टाइमिंग 45 मिनट रहेगा। और अगर आप इसका कुछ चाहते हो शेड कार्ड वगैरह, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? 11 मिनट करने वाला आज ही बता दीजिए, क्या चीज मुझे समझ नहीं आया। वसीम अंसारी जी, क्या कह रहे हो? तुम्हें वीडियो की बड़ी टेंशन हो रही है ब्यूटी।
देखते रहो ना, अब स्टार्टिंग से देखते रहो, जब तक है जब तक देखते रहो। ओके, तो मैं एक कटिंग का सोच रहा हूँ कि आपको एक कटिंग करके बताऊं, ठीक है? तो आप कौन सा कटिंग पसंद करोगे अगर मैं आपको एक कटिंग बताता हूँ, और कटिंग का टॉपिक लाऊं या नहीं लाऊं? मैं चाहता हूँ कि एक कटिंग आपको सिखाऊं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है कौन सा, बटरफ्लाई? ठीक है, तो हम अभी तो नहीं, अभी हमारा ये ब्रांड्स का नॉलेज होने दो, स्कोस्कोप का, ठीक है? उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में कुछ प्लानिंग करूंगा आपको एक कटिंग जरूर बताने की, ठीक है? तो वो चीज आपके लिए, ओके, मैं कोशिश करूंगा बटरफ्लाई ही लाने की कटिंग, ठीक है? बटरफ्लाई बहुत ज्यादा आपका चल रहा है। कटिंग भी ना बड़ा इजी है, जैसे कलरिंग इजी लग रहा है ना आपको, कटिंग भी बड़ी इजी है। बस वो चीज ना, आपको जो पॉइंट बताना होता है ना वो नहीं बताते। और एक चीज, मेन चीज, और आप वो चीज देखना ही नहीं पसंद करते। क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई कटिंग सीखना होता है तो आप सीधा क्या करते हो, उसका नाम सर्च करते हो। अगर आपने एक डीपली नॉलेज ले लिया ना, वो करते क्यों है, ठीक है, मतलब क्या होता है। कटिंग का कोई नाम नहीं होता है, पहली बात हम ही नाम रखते हैं। नाम सिर्फ तीन होते हैं, उसी को हम एंगल चेंज कर करके हम बहुत सारी कटिंग कर सकते हैं और उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है ना? तो वही चीज जो डीपली नॉलेज होती है ना, अगर आपने वो चीज पढ़ लिया हर एक चीज का, तो आप हर एक चीज इजिली कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। और मैं आपको क्लियर बताऊं ना, आज आज मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी ये नॉलेज है ना, जितनी भी आपको नॉलेज जहां से भी मिलती है उसको पकड़ लो, ठीक है? क्योंकि ये आपकी पहली बात, तो नॉलेज कभी खत्म नहीं होने वाली है, आपको सीखना बढ़ता रहेगा। हर टाइम में आपको सीखना है, ठीक है? जब तक आप सीखते रह रहे हो तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। जब आपने सीखना बंद कर दिया, आप वहीं पर ही स्टॉप हो जाओगे, आपको कोई नहीं जानेगा। तो इसलिए जो भी चीज आ रही है ना, उसको सीखते रहो, ठीक है ना? अब सीखोगे कैसे, पहले डीपली नॉलेज तो लो। डीपली नॉलेज लेने के बाद जो भी चीज नया आ रहा है ना, वो आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे, उसको बहुत जल्दी सीख जाओगे। वरना आप लास्ट में सीख पाते हो, जब आपका बहुत ज्यादा सब जगह सिखाने लग जाते हो उसको, जब आपके पास आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार डीपली नॉलेज ले लो, ठीक है? कटिंग होता है तो क्यों होता है, एंगल क्या होता है, कौन से फेस पे कैसे करे, कौन से एंगल पे कटिंग करके कैसा आने वाला है। ऐसे हमारा कलरिंग का रहता है, कौन से फेस पे कैसा सूट करेगा, यहाँ पर डार्क रखना है या यहाँ पर लाइट रखना है, जिगजैग सेक्शन क्यों लिया जाता है। इतना डीपली अगर आपने नॉलेज ले लिया ना, जो भी टेक्निक आ रही है ना, आपको सिर्फ देखना है और आपको आ जाएगा, ठीक है? तो इतना कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ के साथ मार्केट में है, साथ के साथ आपको आ जाएगा। तो इतनी मुश्किल चीज नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, डीपली नॉलेज ले लो, उसके बाद एडवांस, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना? तो डीपली नॉलेज कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलता है? अगर आप यूट्यूब के भरोसे बैठोगे ना, एक तरीके से टाइम वेस्ट है। मैं खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, खुद मैं लाइव आ रहा हूँ, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि मैं भी वीडियोस देखता हूँ, एक तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में टॉपिक आपको पूरा पढ़ा देता हूँ और लास्ट में मैं आपसे बातें करता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे भी लगता है कि जैसा मुझे लगता है कि यूट्यूब की मैं वीडियोस देखता हूँ टाइम वेस्ट होता है, ऐसे आपको लगता होगा। तो इसलिए यूट्यूब पे जाने से पहले आप गूगल पे जाओ। गूगल से बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ गूगल गूगल से, क्योंकि उसने मुझे बहुत चीजें सिखाया है और आपको भी सिखाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए यूट्यूब पे लास्ट में जाओ, जाना है तो मेरी वीडियोस देखो, नहीं मैं आपको टाइम वेस्ट करता, स्टार्टिंग में टॉपिक हमारा कवर होता है।
तो जो भी डीपली नॉलेज अगर आपको लेना है तो आप गूगल के अंदर जाओ, आपको बहुत ज्यादा डीपली ही नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है। और एडवांस चीजें ही बताया जाएगा, लेयर, स्टेप, यू, फेस, शेप, स्टेट कट। देखो अब आपने मुझे बोला दनीश जी, यू कट, वी कट, कोई ये कटिंग नहीं होते। ठीक है। आपने ना जितने भी बताया, यू कट, वी कट, स्ट्रेट हेयर कट, ये तीन कटिंग ना एक ही कटिंग है। ठीक है। लेयर कट थोड़ा अलग हो गया। ठीक है। तो आपने दो कटिंग बताया और लिखा है 1 2 3 4 5, 5 कटिंग का नाम लिखा है, और कटिंग आपने दो बताया मेरे अकॉर्डिंग। न्यूट्रलाइजिंग एक बार और बताए। न्यूट्रलाइजिंग ना, आप ना दो बार मैं आपको बता चुका हूँ, 2 से 3 बार मैंने आपको बता दिया। एक बार ना वीडियोस को आप देख लो, अगर फिर भी समझ नहीं आता ना, मुझे कॉल कर लेना। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूंगा। वैसे एक बार कोशिश करो, 2 3 बार मैंने पूरा डीपली बताया हुआ है, उसको आप कोशिश करो समझने की। गूगल से कैसे सीखा जाता है? ओके। तो देखो, थोड़ा सा तो मुश्किल रहेगा ये आपके लिए। ठीक है। मुझे मतलब गूगल से कैसे सीखा जाएगा, कोई भी टॉपिक है उसको आप लिख दो, सिर्फ लिख दो, नॉर्मल लिख दो, आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा। अब उसमें से भी ना कुछ चीजें गलत भी होगा, कुछ चीजें सही भी होगा। अब आपको वो चीज देखना क्या सही है क्या गलत है, बहुत सर्च करना पड़ेगा। मतलब एक टॉपिक को ना आपको पूरा, मैं अगर बात करूँ ना, मैं बहुत सारी कॉपी लेके आता हूँ। ठीक है। नोटबुक मैं इतनी सारी लेके आता हूँ, सारी भर जाती है मेरी। तो मतलब मेरी 1 महीने में एक नोटबुक आराम से खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो नोटबुक खराब होएगी आपकी, बहुत सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। बिल्कुल 2 जनवरी को हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल डीपली नॉलेज होता है ना, वो आपको मिलने वाला है। 2 जनवरी की क्लास को एक बार जरूर ज्वाइन करके देखो, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलने वाली है। पूरा डीपली रहेगा, चाहे वो हमारा हेयर का ट्रीटमेंट है, चाहे वो हमारा केमिकल वर्क है, स्मूथनिंग हेयर करते हैं जैसे हम, हाईलाइटिंग बालों पे कैसे करें, ठीक है, रीग्रोथ पे कैसे करें, कटिंग भी बड़ा डीपली रहने वाला है, और कलरिंग भी उसमें हम थोड़ा सा एडवांस के, ये तो है ही है, ये तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, और साथ में थोड़ा एडवांस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर हम पीडीएफ फाइल के थ्रू पढ़ाते हैं, और पीडीएफ फाइल के थ्रू आपको पता चल जाता है कौन से एंगल पे कैसे हम कलरिंग करते हो तो कैसा रिजल्ट आता है। पूरा पीडीएफ फाइल के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, इजिली आपको समझ आता है। बिल्कुल बटरफ्लाई ही कट आपको बताएंगे। चलिए। और जिसको भी 2 जनवरी का डिप्लोमा क्लास का सिलेबस को देखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। नंबर आप सभी को पता ही होगा, सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है। बाकी मैं बोल भी देता हूँ, 7027044255 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारा सिलेबस सेंड कर दूंगा, क्या क्या हम उसमें कवर करने वाले हैं। जो सिलेबस सेंड करूंगा वही कंप्लीट एक एक चीज होगा, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें होता है जो लिखा नहीं जाता लेकिन पढ़ाया जाता है, पढ़ाते पढ़ाते माइंड में आ जाता है, वो पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। परमानेंट हेयर स्पा की नॉलेज दीजिए प्लीज। परमानेंट हेयर स्पा कौन सा स्पा आ गया है ये? परमानेंट कोई स्पा नहीं होता है। जो भी होता है हमारा कैराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ये चीज होता है। परमानेंट चीज नहीं है कुछ, वो ऐसी नाम डाल देते हैं सलोन के अंदर। कोई है क्या? इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें मिल जाएगा क्या? देखो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो मेन जो होगा ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिलेगा, लेकिन देखो हमारा जो वैलिड रहता है, ठीक है, वो तो है ही है। आप
आपको हम जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें सारी चीजें रहती है, लोगो रहते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ से हमारा सर्टिफाइड है। लेकिन वो नहीं रहेगा जो आपको पूरा एक नंबर मिलता है, ठीक है, आपको बार कोड मिलता है, वो चीजें नहीं रहेगा उसमें। वो तो ऑफलाइन क्लास में मिलता है ना, उसको एग्जाम होता है, उसका एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद ही तो मिलता है, वो ऐसे तो ना मिल जाता है ऑनलाइन क्लास में। कुछ नहीं होता, परमानेंट स्पा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एडवांस स्पा बोल सकते हो, हाइड्रा स्पा होता है, वो है तो सही, मैंने आपको सिलेबस में डाला हुआ है, हाइड्रा स्पा के नाम से डाला हुआ है, उसी को आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और उसका ना, हाँ, उसको हम एक तरीके से परमानेंट इसलिए बोल सकते हैं, उसका रिजल्ट जो है ना वो 1.5 महीने तक रहता है, ठीक है ना। अब उसको बोल सकते हैं क्योंकि एक बार आपने कर दिया स्पा, नॉन जब आप नॉर्मल स्पा करते हो तो हफ्ते तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। तो हाइड्रा स्पा जब आप करते हो ना, उसका रिजल्ट आराम से 1 से 1.5 महीने तक रहता है। खुद बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, मैं बहुत सारे क्लाइंट पे करता हूँ और सभी क्लाइंट को ज्यादातर वो पसंद आता है, ठीक है ना। तो हाइड्रा स्पा उस सिलेबस के अंदर है, जिसको आप परमानेंट स्पा के नाम से अपने सलोन के अंदर डाल सकते हो। बाकी वो ऐसा कुछ नहीं है परमानेंट स्पा की एक बार किया उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको ही पता ना ऐसा कुछ हो सकता है। ये स्पा क्यों करते हैं? कैसा क्वेश्चन पूछा है, इतना बेसिक। 'एडवांस स्पा के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं'? क्यों नहीं करोगे यार, एक बार कर दे तो उसके बाद वॉश नहीं करोगे? एडवांस स्पा करने के बाद आपको वॉश करोगे, शैम्पू के साथ नहीं करना, नॉर्मल वॉश करना है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो भी शैम्पू यूज करोगे तब भी उसका रिजल्ट रहता है, लेकिन परमानेंट नहीं, 1 से 1.5 महीने। आकाश, अक्षय कुमार, परमानेंट तो आदमी भी नहीं रहता, स्पा कहाँ से रहेगा। 2 जनवरी वाली क्लास का प्राइस क्या है? 2 जनवरी वाली क्लास का प्राइस है 6,000, जिसमें आपको पूरा डीप प्ले बताया जाएगा, हेयर एक्सटेंशन, हेयर कटिंग, जो अगर आप सलोन की बात करें, सॉरी एकेडमी की बात करें, आपको 1.5 लाख में भी नहीं सिखाने वाले, इतना डीपली सिलेबस है, ठीक है। चलिए हम क्लास को यहीं पर ही ओवर करते हैं, बाकी हम कल पूरा कंप्लीट स्कोप को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको परसों कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ, और परसों मतलब हमारे एप्लीकेशन की जो भी टेक्निक्स रहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद जो भी छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं वो हम कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक हेयर कटिंग बताऊंगा, और फिर हम क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं, ठीक है ना। तो बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय।